दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही मनोरम है, सुनकर लाइक जरूर करें। आज की कथा है किस्मत का खेल, किसान की बेटी तथा जानवरों का राजा। आइए कथा को गौर से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य नगर था। उस नगर में एक गरीब किसान रहता था, जिसकी पत्नी मर गई थी। उसके एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, पर कोई उस बेचारी की देखभाल करने वाला नहीं था। सो उसने तय किया कि वह दूसरी शादी करेगा। पर जब उसने दूसरी शादी की तो उसकी दूसरी पत्नी तो बहुत ही खराब थी और वह अपने पति की बेटी सोना को बहुत ही बुरे ढंग से रखती थी। एक दिन सोना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यहाँ रहने और हमेशा हमेशा दुख सहते रहने की बजाय मैं गांव में रहना ज़्यादा पसंद करूंगी। मैं गांव जा रही हूँ। पिता बोला, बेटी, थोड़ी देर धीरज रखो। पर एक दिन उसकी सौतेली माँ ने एक कटोरा तोड़ने पर उसको एक चांटा मारा तो सोना से और सहन नहीं हुआ और वह घर छोड़कर चली गई। वह पहाड़ों में चली गई। वहां उसकी एक बुआ रहती थी। वह एक परी की तरह थी, पर वह बहुत गरीब थी। वह सोना को देखकर बोली, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे तुझे भेड़ों को चराने के लिए भेजना पड़ेगा, पर मैं तुझको एक बहुत ही कीमती चीज दे रही हूँ। कहकर उसने सोना को एक अंगूठी दी और कहा, बेटी, तू अगर कभी भी किसी परेशानी में भी हो तो इस अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ लेना और अपनी परेशानी बोलना, तो तू उस परेशानी से बाहर निकल जाएगी। एक सुबह जब सोना घास के मैदान में अपनी भेड़ें चरा रही थी तो उसे एक सुंदर नौजवान अपनी ओर आते दिखा। वह उसके पास आकर बोला, तुम भेड़ें चराने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम एक राजकुमारी की तरह रहोगी। यह सुनकर सोना का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत ही उसको कोई जवाब नहीं दे पाई। पर बाद में उस नौजवान ने उसको अपने साथ जाने पर मना लिया। वे लोग पास में खड़ी एक गाड़ी में चढ़े और वह गाड़ी बिजली की सी तेजी से वहां से चल दी। वे करीब करीब सारा दिन चलते रहे। शाम को वे एक सुंदर से महल के सामने आकर रुक गए। वह नौजवान बोला, आओ अंदर आ जाओ। कहकर वह उसको महल के अंदर ले गया और महल दिखाता हुआ बोला, आज से यह महल तुम्हारा है। तुमको जो चाहिए वह तुम मांग लेना, वह तुमको मिल जाएगा। अब मैं अपना काम देखने जाता हूँ। अब कल सुबह मिलेंगे। यह कहकर वह चला गया। आश्चर्य से भरी सोना के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई उसको हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा है, पर वहां उसको कोई दिखाई ही नहीं दिया। वह ले जाने वाला उसको एक बहुत ही बढ़िया सजे कमरे में ले गया, जहां उसके पहनने के लिए कपड़े और गहने रखे थे। वहां उसके पुराने कपड़े उतारे गए और उसको नए कपड़े पहनाए गए और उसको एक सभ्य स्त्री की तरह सजाया गया। फिर वे उसको एक और कमरे में ले गए, जहां गर्मा गर्म खाना उसका इंतजार कर रहा था। वह वहां मेज पर बैठ गई और खाना खाने लगी। उसकी प्लेटें बदलती जाती थी और नया नया खाना आता जाता था, पर वहां भी उनको उन प्लेटों को ले जाने वाला कोई दिखाई ही नहीं दिया। जब वह खाना खा चुकी तो उसको महल दिखाने ले जाया गया। कुछ कमरे वहां पीले रंग में सजे थे और कुछ लाल रंग में। उनमें दीवान लगे थे, कुर्सियां थी और बहुत सारी सुंदर सुंदर सजाने वाली चीजें रखी हुई थी। महल के पीछे एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सारे किस्म के जानवर थे। कुत्ता, बिल्ली, गधा, यानी अनेकों प्रकार के जानवर वहां रखे हुए थे। सोना को वे सब आदमियों के एक समूह की तरह लगे जो एक साथ बातें कर रहे थे। सोना तो यह सब देखती की देखती रह गई। वह उन सबको
तब तक देखती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। फिर वह सोने चली गई। उसको एक कमरे में ले जाया गया जो राजकुमारियों के सोने के लायक सजा हुआ था। वहाँ एक बहुत ही बढ़िया पलंग पड़ा था। वहाँ उसको किसी ने कपड़े बदलने में सहायता की। उसके लिए रात में सोने के लिए पहनने वाले कपड़े लाए गए। वह बिस्तर पर लेट गई और फिर सब कुछ शांत हो गया और वह सो गई। जब वह सोकर उठी तो सुबह हो गई थी। उसने सोचा कि किसी को आवाज देकर देखती हूँ कोई आता है या नहीं। पर जैसे ही उसने आवाज लगाने की कोशिश की, एक चांदी की थाली में उसके सामने सुबह का नाश्ता आ गया। उसने नाश्ता किया, उसने कपड़े पहने तो किसी ने उसके बाल संवार दिए। इस तरह उसकी एक राजकुमारी की तरह सेवा हो रही थी। बाद में वह नौजवान आया और उसने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से सोई? क्या तुम खुश हो? सोना बोली, हाँ मैं ठीक से सोई। नौजवान ने सोना का हाथ पकड़ा, उससे बातें करके चला गया। यह उस नौजवान का रोज का तरीका था और सोना उसको दिन में एक बार बस इसी तरह देखती थी। 2 महीने बाद वह ऐसे तरीके से तंग आ गई। एक सुबह जब वह नौजवान चला गया तो सोना ने सोचा कि मैं आज थोड़ा बाहर घूमकर आती हूँ। उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि किसी ने उसको एक टोपी, एक पंखा और एक छाता लाकर दे दिया। उसने सोचा इसका मतलब है कि हर समय मेरे साथ कोई ना कोई रहता है जो कुछ भी मैं कहूँ सुनता रहता है। एक बार मुझे तुम्हें देखने दो बस। और उसके जवाब में उसे कोई जवाब नहीं मिला और ना ही उसे कोई दिखाई दिया। उसी पल सोना ने अपनी बुआ की दी हुई अंगूठी को याद किया। अभी तक तो उसने इस्तेमाल करने की सोची भी नहीं थी, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वह वहां से वापस गई और अपने पलंग पर से वह अंगूठी ले आई। एक बार वह अंगूठी उसके हाथ में आ गई तो उसने उस अंगूठी से कहा, मैं देखना चाहती हूं कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। तुरंत ही उसके सामने एक दासी आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर तो सोना बहुत खुश हो गई। उसके मुंह से निकला, कम से कम अब तो मैं किसी के साथ तो बात कर सकती हूँ। दासी बोली, धन्यवाद धन्यवाद आपका, आपने मुझे आखिर दिखाई देने लायक बना ही दिया। मैं अब तक जादू के जोर की वजह से किसी को दिखाई ही नहीं देती थी और ना ही बोल सकती थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए और उन्होंने साथ साथ उस जगह के भेद का पता लगाने का निश्चय किया कि वहाँ क्या चल रहा था। वे बाहर चली गईं और एक पगडंडी पर चलने लगीं। वे काफी दूर तक उस पगडंडी पर चलती चली गईं कि एक जगह वह पगडंडी 2 खंभों के बीच से गुजरती थी। उन 2 खंभों में से एक खंभे पर लिखा था पूछो और दूसरे खंभे पर लिखा था और तुमको पता चल जाएगा। जिस खंभे पर पूछो लिखा था उसके सामने खड़ी होकर सोना बोली, मुझे यह मालूम करना है कि मैं कहाँ हूँ। इस पर दूसरा खंभा जिस पर लिखा था और तुमको पता चल जाएगा, वह बोला, तुम एक ऐसी जगह हो जहाँ तुम ठीक रहोगी। लेकिन सोना ने पहले वाले खंभे से पूछा, लेकिन क्या? और दूसरे वाले खंभे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों दोस्तों ने सोचा कि यह लेकिन तो ठीक नहीं है और वे कुछ चिंता करती हुई आगे बढ़ गईं। चलते चलते वे बगीचे के आखिर तक पहुंच गईं। आखिर में बगीचे के चारों तरफ 4 दीवारी लगी थी। उस 4 दीवारी के दूसरी तरफ जमीन पर एक व्यक्ति बैठा था जो बहुत ही सुंदर था। जब उसने इन दोनों को आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया और उन दोनों से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आई? सावधान रहना, तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम लोग